जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सामान्य हिंदी के तहत विशेष एवं विशेषण से संबंधित प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो इससे प्रीवियस की वीडियो में हमने इस टॉपिक पर 50 क्वेश्चन डिस्कस किया है। आगे देखिए, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? उपनिवेश, घरेलू, चक्षु, उपार्जन। तो इसमें से ये पूछा गया कि कौन सा विशेषण है, ना कि विशेष से पूछा गया है। उपार्जन, चक्षु, घरेलू, उपनिवेश। तो यहाँ पे देखिए, ये जो घरेलू है, घरेलू विशेषण शब्द है, इसका विशेष घर है। घर इसका विशेष है, घर का विशेषण जो है घरेलू है। उपार्जन, उपनिवेश तथा चक्षु ये विशेष है, इनके विशेषण क्रमशः अगर यहाँ पे अगर देखिए उपार्जन का विशेषण बनाएंगे तो उपार्जित होगा, और उपनिवेश जो है उपनिवेश का बनाएंगे तो औपनिवेशिक होगा, और जो चक्षु दिया है चक्षु, इसका अगर विशेषण बनाया गया तो चाक्षुष होगा, चाक्षुष। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। यहाँ पे देखिए पहचानना है कि कौन सा इसमें से एक विशेषण शब्द नहीं है। बहुरूपिया, बातूनी, बादामी, बांका। तो इसमें से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है, बाकी तीनों विशेषण शब्द हैं। तो यहाँ पे देखिए, बहुरूपिया का क्या मतलब होता है? बहुरूपिया अर्थात अनेक रूप रखने वाले को बहुरूपिया कहते हैं, जिससे एक विशेषण के तौर पे जाना जाता है। तो बहुरूपिया एक विशेषण हो गया। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में उनका एक नाम जो है बहुरूपिया भी मिलता है। बातूनी तथा बांका भी विशेषण शब्द है। तो यहाँ पे देखिए, जो बातूनी दिया गया है और बादामी, तो यहाँ पे बातूनी तथा बांका, बांका जो है ये भी एक विशेषण शब्द है। बादामी संज्ञा है, जिसका अर्थ है रतन पेटी, यानी बादामी का मतलब होता है रतन पेटी। यदि बादामी को रंग के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा तो ये विशेषण होगा। इस प्रकार यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं, चाहे बादामी है, बांका है, बातूनी है, ये सारे ही विशेषण है, इसलिए इसमें कोई भी क्लियर नहीं है। और ये आरओ की परीक्षा में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें जो 6 टॉपिक है उसमें एक टॉपिक विशेषण एवं विशेष्य का है। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम और श्याम भाई हैं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। अब ये देखिए, एआरओ मेंस में 2010 में पूछा गया एक क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। इन चारों में से किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प डी है। विकल्प डी कहता है कि राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। इस विकल्प में और शब्द जो है वो विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ और शब्द का प्रयोग योजक शब्द के रूप में नहीं बल्कि विशेषण। ज़्यादातर देखते हैं कि यहाँ और ये शब्द जो होते हैं जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि और शब्द यहाँ पे विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ और शब्द का प्रयोग योजक शब्द के रूप में, यानी जोड़ने वाले के शब्द में नहीं बल्कि विशेषण के रूप में हुआ है, जिससे ये ध्वनित होता है कि राम ने दूसरी रोटी मांगी। विकल्पों के रूप में प्रस्तुत शेष वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? यहाँ पे देखना है कि कौन सा इनमें से शब्द है जो विशेषण है। बनारसी, बाजार, खेती, भारतवर्ष। तो यहाँ पे देखिए, जिसे कहते हैं नहीं बनारसी, तो बनारसी एक किसी भी चीज़ को इंगित करता है। बनारसी साड़ी हो गई है ना, बनारसी और भी कोई चीज़। तो बनारसी एक जो है यहाँ पे शब्द जो है ये विशेषण है, क्योंकि किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बता रहा है बनारसी। अगर साड़ी है तो बनारसी विशेषता बताने वाला है, तो यहाँ पे जो है बनारसी शब्द विशेषण होगा। बाजार, भारतवर्ष, खेती ये सभी विशेष शब्द के तौर पे जाने जाते हैं। बनारसी का विशेष क्या होगा? बनारस। अगर यही चीज़ बनारस कह दिया जाए ना तो बनारस क्या होगा? ये विशेष होगा, और इसकी विशेषता बनारस का बनाने वाला कौन सा है? बनारसी। तो बनारसी जो है इसका विशेषण हो गया। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयोग में लाया गया है? कविता परिश्रमी होती है। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। वह अच्छा आदमी था लेकिन काम नहीं आया। तो यहाँ पे देखिए 4 वाक्य दिए हैं। कविता परिश्रमी होती है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम तो नहीं आया ना। अब यहीं पे देखिए, ये क्वेश्चन जो है कि यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, यही क्या है? यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। वाक्य में विशेषण सरकारी गलत ढंग से प्रयोग में लाया गया है। विशेषण का सही प्रयोग इस प्रकार होगा, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। इस तरीके से प्रयोग में लाया जाएगा, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है।
नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? लड़का आया, वह गुलाब के फूल लाया है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, वह लड़का फूल देकर चला गया। अब यहाँ पे देखिए, गुलाब के फूल मुझे क्या है? पसंद है। इस विकल्प में जो गुलाब के फूल मुझे पसंद है में पसंद को यहाँ पे विशेषण के तौर पे यूज किया गया है। पसंद शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग में लाया गया है। विकल्पों के रूप में प्रस्तुत शेष वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे जो पसंद है, पसंद विकल्प में वही विशेषण के तौर पे उसी को जाना जाएगा। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो दुष्चरित्र व्यक्ति होते हैं उनसे संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आएगा? संज्ञा विशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। तो ये आरोग्य परीक्षा में 2017 में आया है। दुष्चरित्र यहाँ पे विशेषण है क्योंकि किसी भी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि वो अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति नहीं है। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो यहाँ पे पहचाना है कि निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ऐतिहासिक नगर है। जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई। मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहें। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य? तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें एक विशेषण उपवाक्य बताना है। तो लखनऊ जो क्या है? लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लेकिन ये एक ऐतिहासिक नगर है। तो जो आश्रित उपवाक्य है वो विशेषण की तरह व्यवहार में लाया गया है, इसीलिए विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। सो इनमें जो, जैसा, जितना इत्यादि शब्दों का प्रयोग। तो यहाँ पे देखिए पहचानने के लिए बताया भी गया है। इस तरह के जो पंक्तियाँ उनमें जो, जैसा, जितना इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की, यहाँ पे देखिए कहा गया है लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए यह क्या है? इसलिए ये विशेषण उपवाक्य है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? क्रोधी, चुनौती, राही, कंटक। तो इसमें से, इन शब्दों में से कौन सा विशेषण है? क्रोधी, चुनौती, कंटक, राही। तो यहाँ पे जो है कौन सा विशेषण होगा? क्रोधी। क्रोधी शब्द जो है इनमें से विशेषण के रूप में क्रोधी शब्द विशेषण है, जिसका विशेष्य क्या होगा? क्रोध। क्रोध जो इसका विशेष्य है। विशेषण शब्द का चयन करना है। सरपंच, प्रपंच, पांचवा, पहुँच। तो इसमें विशेषण शब्द क्या है? पांचवा। दिए गए विकल्पों में पांचवा शब्द विशेषण, क्योंकि यह एक निश्चित संख्या को व्यक्त करता था, तो यह संख्यावाचक विशेषण है। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि एक संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि से आर्ष। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण आर्ष बनेगा। शेष विकल्प ग्राह्य नहीं है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र। तो यहाँ पे एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? विशेषण है मेधावी। इसका विशेष मेधा है, मेधा से बना मेधावी। मेधावी यहाँ पे विशेषण है और प्रतिभा संपन्न मतलब कि मेधावी छात्र। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से एक गलत है, बाकी जो 3 दिया गया है यहाँ पे सही है, लेकिन इनमें अगर देखें तो एक सही नहीं है। सर्वसुलभ, कर्मनिष्ठ, ताजी रोटी, भाव विह्वल। तो यहाँ पे देखिए ताजी रोटी सही है, भाव विह्वल कर्मनिष्ठ, निष्ठा यानी कर्मनिष्ठ, और विशेष से विशेषण का पूछ रहा है ना। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा एक युग्म गलत है, लेकिन विशेष से और विशेषण का कौन सा युग्म गलत है। तो डॉक्टर देवबारी शब्दकोश के अनुसार कर्म है, भाव और रोटी ये संज्ञा है, यानी कर्म भी संज्ञा है, भाव भी संज्ञा है, रोटी भी संज्ञा है, जिसमें भाव और कर्म हो गया, रोटी हो गया, ये सभी संज्ञा है, जबकि इनके साथ युग्मित जो निष्ठ है, विह्वल है, ताजी है, ये सभी विशेषण है। अतः तीनों युग्म विशेष से विशेषण युग्म है, यानी ताजी रोटी, भाव विह्वल, कर्मनिष्ठ है। सर्व एवं सुलभ दोनों ही शब्द विशेषण है। सर्व सुलभ में अगर आप कहते हैं कि सर्व, तो वो भी विशेषण है, सुलभ कहेंगे तो वो भी, तो वो विशेष और विशेषण की कैटेगरी में सर्व और सुलभ नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? मेजपोश, सौतेला, मिठास, सरलता। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें से विशेषण है? विशेषण है सौतेला।
लाखों लोगों ने इसे महसूस किया वाक्य में विशेषण है क्या? लाखों लोगों ने इसे महसूस किया वाक्य में विशेषण है लाखों। वाक्य में लाखों शब्द विशेषण या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के तहत आता है। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है? तो इसमें नहीं है पुलिस की लापरवाही। विकल्प सी में विशेषण विशेषण का संबंध नहीं है। पुलिस एवं लापरवाही दोनों शब्द विशेष से, विशेषण शब्द लापरवाह से, विशेष शब्द लापरवाही से बनता है। प्रयोग के आधार पर पंडु शब्द होगा तो पंडु क्या होगा? विशेषण एवं विशेष दोनों होगा पंडु। प्रयोग के आधार पर पांडु, रोग एवं राजन, पांडु क्रमशः शब्द विशेषण एवं विशेष दोनों के रूप में प्रयोग में आएंगे। वे अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में विकारी विशेषण है। ये मेंस में आया आर में कि वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण क्या है? तो विकारी विशेषण क्या है? वे विशेषण जो लिंग वचन कारक, यहाँ पे जो लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं विकारी विशेषण कहलाते हैं। जैसे वे अच्छी लड़कियां हैं, तो यहाँ पे लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, वही यहाँ पे विकारी विशेषण की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे कि विशेषण के प्रकार या भेद, तो विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3, 6, 4, 2। तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद में कौन कौन से आते हैं? तो यहाँ पे देखिए, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। तो ये 4 दिए गए हैं। सार्वनामिक है, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। अब यहाँ पे जो सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक में मौलिक भी आता है, यौगिक भी आता है। तो मौलिक और सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्या में निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में देखें तो निश्चित संख्यावाचक में गणनावाचक में पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक। व्याकरण में समानता है, विशेषण के 4 भेद माने गए हैं। डॉक्टर वासुदेव नंदन विशेषणों के 3 भेद मानते हैं। इन्होंने परिमाणवाचक विशेषण को संख्यावाचक विशेषण का प्रकार माना है। डॉक्टर हरदेव बाहरी तथा मानक हिंदी व्याकरण पुस्तक के लेखक रामचंद्र वर्मा विशेषण के मुख्यतः 4 भेद मानते हैं। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो यहाँ पे विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी? 3 अवस्थाएं होती हैं। तुलनात्मक दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। तुलनात्मक में एक होता है मूलावस्था पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव उत्तरावस्था, सुपरलेटिव ये उत्तमावस्था। तो मूलावस्था पॉजिटिव में उच्च अधिक, उच्चतर, उत्तरावस्था में उत्तमा उच्चतम अधिक। गुणवाचक विशेषण की बात करें तो क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? क्षणभंगुर ये किस प्रकार का विशेषण है? स्वादबोधक, गुणबोधक, कालबोधक, दशाबोधक। तो यहाँ पे देखिए क्षणभंगुर जो शब्द है ये कालबोधक विशेषण है, जो गुणवाचक विशेषण के तहत आता है। कालबोधक में देखें तो कालबोधक में नया, पुराना, ताजा, अगला, पिछला, भूत, वर्तमान, प्राचीन, भविष्य। कालबोधक का मतलब ये कालबोधक विशेषण के तौर पे हम नया, पुराना, ताजा, अगला, पिछला, भूत, वर्तमान, प्राचीन, भविष्य ये सभी आते हैं। और जो दशाबोधक है, दशाबोधक में आता है दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, सूखा, गरीब। और गुणवाचक विशेषण में स्थान बोधक, अमेरिकी, भारतीय, पंजाबी, ऊपरी, बाहरी, सतही, दया, बायां, स्थानीय, क्षेत्रीय। गुण में भला, बुरा, न्यायी, सीधा, दानी, पापी। द्रष्टव्य विशेषण में बड़ा सा, ऊंची सी, पीली सी। रंग बोधक में लाल, पीला, काला, नीला, बैंगनी, चमकीला, सुनहरा, धुंधला। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है वाक्य में कौन सा विशेषण है? राधा बहुत ही सुंदर, तो इसमें गुणवाचक विशेषण है, बहुत ही सुंदर लड़की है। गुण जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण का, रंग का, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। प्रस्तुत वाक्य में सुंदर गुण की विशेषता बता रहा था, यह वाक्य गुणवाचक विशेषण है। स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा? स्त्री। स्त्री शब्द का विशेषण होगा स्त्रैण। स्त्री शब्द का हो जाएगा स्त्रैण। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है? सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है इनमें से? तो चंचल है गुणवाचक विशेषण। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द में गुणवाचक विशेषण है, इनमें बालक विशेष शब्द है। निम्नलिखित वाक्य में से वह वाक्य चुनना है जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो इसमें
कौन से में जो है गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है? वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्रस्तुत वाक्य में वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा में गुणवाचक विशेषण है। इस वाक्य में नटखट शब्द गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? उचित, कुछ, पांचवा, तीन। ये भी ARO में आया हुआ है 2016 में कि कौन से इसमें से गुणवाचक, पांचवा है, तीन है, उचित है, कुछ है। तो यहाँ पे उचित यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है। पांचवा क्रमवाचक, पांचवा जो है ये क्रमवाचक विशेषण है। कुछ जो है वो अनिश्चित परिमाणवाचक है तथा तीन गणना। तो तीन तो गणनावाचक में आ गया, पांचवा क्रमवाचक में आ गया, कुछ अनिश्चित में आ गया। तो बचता कौन सा है? गुणवाचक में उचित। दृश्य बहुत ही मनोरम था वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद क्या है? दृश्य बहुत ही मनोरम था वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद क्या है? तो इसका विशेषण भेद है गुणवाचक विशेषण। पापी में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पे पापी में कौन सा विशेषण है? पापी कहा गया तो पापी का मतलब गुणवाचक विशेषण। झूठा, सच्चा, दानी, न्यायी, दुष्ट इत्यादि भी गुणवाचक में ही आते हैं। जलेबी में मिठास अधिक के रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। जलेबी में मिठास अधिक के रेखांकित शब्द में मिठास जो है, मिठास का में क्या बताना है? विशेषण। तो विशेषण जो है मिठास का विशेषण होगा मीठापन। निम्न में विशेषण शब्द कौन सा है? लड़कपन, कठोरता, उचित, घबराहट। तो इसमें से कौन सा विशेषण शब्द है? तो यहाँ पे देखिए जो उचित शब्द है वो विशेषण है और उचित अभी हमने देखा था, उचित जो है ये गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आता है। जिस शब्द से संज्ञा की गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक कहते हैं। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है? अगर हम कहें कि योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है तो वाक्य में योग्य शब्द क्या है? योग्य यहाँ पे है गुणवाचक। किसी के गुण को ही तो हम योग्यता का आकलन देखकर करते हैं। तो यहाँ पे योग्य व्यक्ति क्या है? गुणवाचक विशेषण है। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम जाता है, सीताफल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो इनमें से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? मेरी गाय काली है। उपयुक्त वाक्यों में से मेरी गाय काली है वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। वस्तुतः जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव इत्यादि लक्षित हो रहा है उसे गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में रखते हैं। गुणवाचक में यहाँ पे देखिए क्या क्या है? रंगों के नाम लाल है, काला, नीला, पीला। दशा सूचक में गीला, सूखा, रोगी, मोटा। गुण में भला, बुरा, उचित, अनुचित। आकार सूचक में गोल, चौकोर, लंबा। काल सूचक में नया, वर्तमान, पिछला। यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। तो कभी भी ये मुंह से निकला कि यह चांदी जो है ये खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी क्या है? खोटी है गुणवाचक विशेषण। खोटी सी में गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषणों में से सा अथवा सी पद जोड़कर गुणों को कम किया जा सकता है। अगर आपने लास्ट में सा, सी ये जोड़ दिया तो ये कहा जा रहा है कि खोटी सी में गुणवाचक विशेषण है। इसमें सात व सी पद जोड़कर गुण जो होते हैं उनको कम किया जा सकता है। धुंधला शब्द में विशेषण क्या है? धुंधला। धुंधला गुणवाचक विशेषण है। धुंधला शब्द में गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण संख्या से संबंधित होते हैं, जैसे 1, 2, 3, पहला, दूसरा, दूना, तिगुना। सार्वनामिक में होता है यह, वह, ऐसा, वैसा, तो ये सभी सार्वनामिक में आते हैं। सही युग में इसमें से पहचानना है काले टोपी, दुबला पतला लड़का, सुनहरी पत्ता, उड़ता हुआ चिड़िया। तो इसमें सही युग में क्या है? दुबला पतला लड़का। दुबला पतला एक गुणवाचक विशेषण हो गया, ये दशा का बोध कराता है, इसलिए दुबला पतला लड़का युग में सही है। विकल्प ए में टोपी के साथ काली विशेषण तथा विकल्प बी में पत्ता के साथ सुनहरा विशेषण का प्रयोग उचित होगा। और डी में क्रिया का प्रयोग लिंग के अनुसार नहीं किया गया है, जैसे उड़ता हुआ चिड़िया, चिड़िया उड़ती हुई होना चाहिए। सरीखा शब्द में विशेषण क्या है? सरीखा। तो सरीखा यहाँ पे न क्रम है न समुदाय है, तो यहाँ पे बचता क्या है? सरीखा गुणवाचक विशेषण है। सरीखा शब्द में गुणवाचक विशेषण है, गणनावाचक विशेषण है 1, 2, 3। समुदाय में दोनों तीनों क्रम में विशेषण पहला, दूसरा, तीसरा होता है।
विद्वान व्यक्ति पूज्य होते में प्रयुक्त विशेषण क्या है? विद्वान व्यक्ति पूज्य होते में प्रयुक्त क्या हो? तो ये है गुणवाचक। प्रस्तुत वाक्य विद्वान व्यक्ति के गुण की विशेषता बता रहा है, अतः इस वाक्य में देखेंगे तो इस वाक्य में क्या है? गुणवाचक विशेषण है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी। नीली साड़ी में जो है यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि परिलक्षित हो उसे गुणवाचक कहते हैं। इसके कुछ मुख्य रूप हैं, जैसे काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण तथा द्रष्टव्य। प्रश्न में चूंकि नीली साड़ी का प्रयोग किया गया है जो रंग को प्रदर्शित कर रहा है, अतः यह गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? तो यहाँ पे देखिए गुणवाचक के विशेषण के कितने भेद हैं? 7। गुण को बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। सर्वाधिक 7 भेदों वाला होता है। ये भेद है काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण तथा द्रष्टव्य। देखिए यहाँ पे गुण के 7 भेद भी बताए गए हैं, काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण तथा द्रष्टव्य। मीठा अमरूद में मीठा विश्लेषण जो है किस कोटि का है? तो यहाँ पे है मीठा गुणवाचक। मीठा अमरूद में मीठा अमरूद की विशेषता बताई जा रही है जो अमरूद का गुण है। मोह शब्द कौन सा विशेषण है? तो मोह है यहाँ पे गुणवाचक विशेषण। मोह शब्द गुणवाचक है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गीला यहाँ पे क्या है? तो गीला यहाँ पे अगर देखें तो गीला भी गुणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक में देखिए फिर परिमाणवाचक से कि कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो थोड़ी सी यहाँ पे जब थोड़ी सी, ज़्यादा सा, कम सा, तो ये परिमाणवाचक को प्रयुक्त के थोड़ी सी शब्दावली में परिमाणवाचक क्रिया है। अब यहाँ पे देखिए जो परिमाणवाचक विशेषण में है उसमें क्या चीज़ें देखने को मिलता है? तो परिमाणवाचक विशेषण में मात्रात्मक, द्रव्यात्मक, संख्या या सर्वनाम की मापतौल संबंधी विशेषताओं को प्रकट किया जाता है। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, या तो निश्चित परिमाण होगा या तो अनिश्चित परिमाण होगा। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित संख्या तथा अनिश्चित में अनिश्चित संख्या है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में संख्या नहीं बल्कि वस्तुओं की मात्रा का प्रयोग होता है। यहाँ पे निश्चित जैसे 8 ग्राम, 10 एकड़, 5 किलो, 4 लीटर। अनिश्चित में ढेर सारा, जरा सा, थोड़ा सा, ढेरों, कुछ टनों, मनो, ये सभी। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे देखिए सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, यह है परिमाणवाचक। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है जो अनिश्चित परिमाणवाचक के तहत आएगा। आज मुझे बहुत काम है। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार में निश्चित में निश्चित मापतौल का बोझ 4 किलो, 3 मीटर, 1 तोला, 10 ग्राम, 10 ट्रक। और बहुत अनेक, कुछ, जरा सा, ढेर सारा, ढेरों, हजारों, मन। अनिश्चित में ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह परिमाणबोधक का। प्रश्नगत वाक्य में रेखांकित शब्द बहुत परिमाणबोधक विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा? तो परिमाणवाचक का वह बहुत थक गया है। यहाँ पे देखिए बहुत थक गया है सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के तहत आता है। अन्य प्रमुख परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है अति बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा, खूब, निपट, अत्यंत, अतिशय, लगभग, थोड़ा, केवल, बस, काफी, यथेष्ट, इतना, उतना, जितना इत्यादि। आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं। वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो आज मैंने अधिक केले खा लिए, ये परिमाणवाचक विशेषण है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बारिश तो हो तो रही है लेकिन बारिश हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्रिया विशेषण है। गिलास में थोड़ा दूध है। अभी हमने पढ़ा थोड़ा, तो थोड़ा क्या है? ये परिमाणवाचक के तहत आता है क्योंकि ये नाप या तौल का बोध कराता है। तो कुल हमने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन किए विशेषण एवं विशेष संबंधी, जो कि अलग अलग प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। और बाकी इसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। और इसी तरीके से आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे, तो चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।